नाज़रीन, आज मोदी ने खिताब किया है और उसने कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैक मेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, उसने कहा कि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है बल्कि देश के लोगों के दिलों की उमंगों के मुताबिक था। तो हमें ज्वाइन किया शहरी रहमान साहिबा ने। शहरी साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। शहरी साहिबा, सीज फायर हुआ, मोदी ने आज फिर खिताब किया और फिर से धमकियां दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं किया बल्कि उसको वक्ती तौर पर रोका गया है और सिर्फ दहशतगर्दी पर बात होगी अगर पाकिस्तान से बात होगी। समझती हैं कि मजीद हीट अप करने की कोशिश की जा रही है और इन फ्यूचर मजीद भी हम तवक्को करें कि इंडिया हमले कर सकता है? जी, मुख्तसरन मैं कहूंगी बेटा कि ये अपनी सियासी साख को गिरती हुई डूबती हुई तेजी से इनकी सियासी साख जो है ये इसको बचाने का आखिरी मतलब इनकी सांसें हैं। ये इनको मुल्क में जो गाली पड़ रही है, जो इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, जो इनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, इनको मुस्तकिल तनकीद के निश्तर उन पर बरस रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये जो बातें कर रहे हैं ये करते रहें। होना है जो होगा। अगर बातचीत होनी है तो हमारे भी टर्म्स इसमें होंगे, ये कोई इनके टर्म्स पर कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ ये ऐसे कहीं दुनिया में नहीं होता। मैं इनकी ज़बान में नहीं बात करूंगी, ना पाकिस्तान को करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल इनको एक ठीक ठाक टिका के करारा जवाब मिल गया है हमारी फौज से और इनके लॉसेस हमसे कहीं ज्यादा हैं। ये सारी दुनिया को पता है। जितनी भी ये सेंसरशिप कर रहे हैं वो दब नहीं रही बात, क्योंकि अब आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया भी आखिर रिपोर्ट कर रहा है किस किस का मुंह बंद करेंगे, किस किस का वेबसाइट ब्लॉक करेंगे। पाकिस्तान के तो कर दिए उन्होंने, लेकिन उनके अपने लोग अब ढूंढ रहे हैं कि क्या असलियत है और क्या हकीकत है और क्या इन्होंने कहानियां गढ़ी थी। शेर चिल्ली की कहानियां बिल्कुल गढ़ी हुई थी। तो अब ये अपना मिसाइल गिरा रहे हैं अपने ही मुल्क पर कि वो उसको और तंगी और बंद गली में ले जाने के चक्कर में अपने आप को तो ये ले जा चुके हैं। असल बात ये अपने आप को ये सियासी बंद गली में ले जा चुके हैं। शहरी साहबा, हम ये देख रहे हैं कि मोदी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अब जब मुज़ाकरात की बात हो रही है और बातचीत आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो फिर आपको लगता है कि मोदी से ये श्योरिटी लेनी चाहिए मोदी हुकूमत से कि इस किस्म का मिस एडवेंचर आने वाले वक्त में मोदी हुकूमत नहीं करेगी? देखिए, इनसे श्योरिटी लेने का हमारा काम नहीं है। ये सिर्फ हमने नहीं करना है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखे इनका रवैया और किस नहज पर ये ले आए थे दो ममालिक को। तो ये इस तरह की बात नहीं है कि हम इनसे श्योरिटियां लेते फिरें। हमने अपना काम किया है और हमने अपना एजेंडा और जो कश्मीर और पानी और दहशतगर्दी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। हम इनसे पहले कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी डिस्कस करनी है। इसमें इनकी भी दहशतगर्दी डिस्कस होगी, रियासती भी और दूसरी भी, खुफिया भी। तो ये सारी बातें टेबल पे आने, ये किनारा कुशी कर रहे हैं पहले दिन से। आप देख रहे हैं इनका रवैया और इन्होंने किस तरह न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेशन, भाई आप कहें कि करें, आए तहकीकात करें आप, बिल्कुल हम चाहते हैं कि मुनसिफाना और खुली तहकीक हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि गैर मुनसिफाना कोई गैर न्यूट्रल कोई बात हो। वो चाह रहे हैं कि जो कहानी वो बनाए जिस मफरूजे पर वो एक जंग का तबल बजा दें। मतलब टेररिज्म को आपने एक्ट ऑफ वॉर से इक्वेट कर दिया। कल कहीं भी खड़ा कर सकते हैं 6 लोग और कह दें कि जी ये जवाब बनता है जंग के लिए, बस हम मिसाइल बरसा रहे हैं। ये तो पागलपन हुआ, ये तो स्ट्रेटेजिक, दिस इज नॉनसेंस। ये कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है इनके रो, बल्कि जो इन्होंने काम किए हैं वो तो इंटरनेशनली वॉर क्राइम समझे जाएंगे। चाहे वो गुजरात हो में उन्होंने जो किया और यहाँ अब जो इन्होंने किया है, इन्होंने मिसाइल बरसाए हैं निहत्ते सिविलियन पॉपुलेशन पर बिला प्रोवोकेशन के। तो आप समझें कि ये अपनी अब जान बचाएं। इनके डिप्लोमेटिक आइसोलेशन काफी हुआ है। कौन खड़ा था इनके साथ, आप बताएं? कोई नहीं। इनके सारे दोस्त इधर उधर थे, पाकिस्तान के साथ सॉलिडली लोग खड़े थे। इनको ये सब यकीन नहीं आ रहा। डिप्लोमेटिक पाकिस्तान का रिस्पांस, नैरेटिव पाकिस्तान का रिस्पांस, हमने
آپ کے ٹی وی چینل مذاق تو نہیں بن گئے تھے جس طرح ان کے بن گئے نا. اور تیسری بات تو آبویسلی ہمارا عسکری جواب جو تھا اس سے تو یہ بالکل نہیں ابھی ریکور، ان کو کچھ مہینے لگیں گے. ابھی بہار الیکشن تک تو اس نے اپنی ساکھ بچانی ہے، نومبر تک تو خاص طور پہ. تو میں سمجھتی ہوں یہ اسپیس کم کرنے کی کوشش کریں گے، محدود کریں گے امن کی، تاکہ ان کی اپنی ساکھ بچی رہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی گرتی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی کشتی ہے ان کی اس وقت پولیٹیکل جسے ریٹنگ جسے کہتے ہیں. ڈوبتی ہوئی کشتی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا بھی بھارت کو مسلسل سامنا رہا، پھر انٹرنیشنل ہم نے دیکھا کہ وار کرائم کا بھارت کی جانب سے ان کی جانب سے یہ وار کرائم کیا گیا کہ نہتے شہریوں کو، سیولینز کو نشانہ بنایا گیا. سینیٹر شہری الرحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس پر آپ کا بہت شکریہ دیا. تو جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو شاذیب آئسولیشن میں دھکیلنے کی کوشش کی، آج وہ خود آئسولیٹ ہو کر رہ چکا ہے، کیونکہ پاکستان کا آپریشن جو کیا گیا پاکستان کی جانب سے بنیان مرصوص، اس کے بعد تو پاکستان کا وقار جو ہے وہ انٹرنیشنلی بلند ہوا ہے. تو آج کی ٹرانسمیشن سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.